अस्वस्थेवो निषदनम्। बोलिए ओम अस्वस्थेवो निषदनम्। ओम अस्वस्थेवो निषदनम्। ओम अस्वस्थेवो निषदनम्। पर्णेवो वसतिष्कृता। पर्णेवो वसतिष्कृता। पर्णेवो वसतिष्कृता। पर्णेवो वसतिष्कृता। गोभाज इत्किलासथ। गोभाज इत्किलासथ। गोभाज इत्किलासथ। गोभाज इत्किलासथ। यत्सनवथ पूरुषम्। यत्सनवथ पूरुषम्। यत्सनवथ पूरुषम्। यत्सनवथ पूरुषम्। सबको सादर नमस्ते जी। आज के मंत्र में ये बताया गया है कि वास्तव में जीव का निवास कहाँ है। ठीक है, जीव कहाँ पर निवास करता है। तो अस्वस्थेवो निषदनम, पर्णे वो वसतिष्कृता, गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्। इसमें इसका उत्तर दे दिया गया। जो प्रश्न किया गया जीव का निवास कहाँ है, तो मंत्र में उसका उत्तर है। अब इसको देखिए, पद्य रूप में गाते हैं। तो हाँ, इस पेज नंबर निकाल लीजिए 48, यजुर्वेद का यजुर्वेदकम भावगीत में 50वां नंबर मंत्र है। यजुर्वेद शतकम भावगीत ये पुस्तक, इसमें 50 नंबर का मिला, गीत भी गाते हैं। ओम भजो 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 ओम भजो ओम भजो भजो। अनित्य सृष्टि में नासवान तन है, उसमें जडित यह चंचल मन है। ओम भजो ओम भजो ओम भजो ओम भजो ओम भजो ओम भजो। सबको त्याग वेदाश्रय धर लो, सतसंगी बन मोक्ष को वर लो। ओम भजो ओम भजो ओम भजो ओम भजो ओम भजो ओम भजो। इसका पद्य रूप में भावगीत ये है। तो कहा इसमें अस्वस्थेवो निषदनम। अस्वस्थ कहते हैं अनिश्चित शरीर में, अस्थिर शरीर में। तुम्हारा अर्थात जीवात्माओं का, तो हे जीवों, इस अनित्य शरीर में तुम्हारा क्या है, निषदनम निवास है। तो जीवात्मा का निवास कहां पर है, अनित्य शरीर में, इस अनित्य सृष्टि में। ठीक है, इसका निवास है। और स्वयं कैसा है, नाशवान शरीर है। अनित्य संसार में, अनित्य शरीर में इसका निवास है। और किस प्रकार से, तो पर्णे वो वसतिष्कृता, जैसे पत्ते पर कोई ओस का बूंद है या जल का बूंद है, वो स्थित है। तो किसी पत्ते पर जैसे एक जल का बूंद का निवास होता है, वो कब तक रहेगा कोई निश्चित है नहीं। क्यों नहीं? एक मान लीजिए पीपल का पत्ता है, अब पीपल के पत्ते में कोई उसका बूंद है, जल का बूंद है, वो कब तक वहां ठहरा रहेगा कोई निश्चित नहीं है। तो इसी प्रकार से इस शरीर में जीवात्मा है और कब तक है कोई निश्चित नहीं है। कभी भी शरीर को छोड़ के वो जा सकता है। अस्वस्थ कहते हैं कल रहेगा या नहीं रहेगा, जिसकी कोई
भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आज के समय कह दो अस्वत्थ। स्व माने आने वाला कल, स्व माने क्या होता है? आने वाला कल। यह माने क्या होता है? यह माने बीता हुआ कल। तो क्या अस्वत्थ आने वाले कल में वो टिकेगा नहीं टिकेगा, रहेगा नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं। आज का दिन है ठीक है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे इस शरीर में, अनित्य शरीर में जीवात्मा का निवास है। जैसे कि पत्ते में जल के बूंद का निवास होता है। फिर आगे कहा गोभाज इत किलासत, कि तुम तो मात्र इंद्रियों के विषय सेवन करने वाले ही बन गए हो। गो कहते इंद्रियों को। हाँ जी, गो माने इंद्रिय। कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर इंद्रिय अर्थ किए हैं। गो माने सूर्य किरण भी होता है, गो माने गाय भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होती है। तो यहाँ पर क्या है? गोभाज, तुम इंद्रियों का सेवन करने वाले। इत किल असथ, गोभाज्य इत किल असथ, तुम मात्र इंद्रियों के विषयों का सेवन करने वाले बन गए हो। यत् सनवथ पुरुषम, जबकि तुम्हें इस अस्थिर शरीर में स्थिर परमात्मा की भक्ति करनी है। ठीक है, यत् सनवथ पुरुषम, जो पुरुष है, परम पुरुष, वो कैसा है? स्थिर है। तो इस अस्थिर शरीर में उस स्थिर परमात्मा की उपासना करनी है। इसलिए तुमको ये संसार में जन्म मिला है। ये शरीर में जीवात्मा का निवास क्यों हुआ है? कि वो परमात्मा की भक्ति करे, ध्यान करे और शरीर के बंधन से छूट जाए। ये शरीर को प्राप्त करने का कारण है, ये उद्देश्य है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि ये शरीर के बंधन से मुक्त हो जाना या छूट जाना। अब ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप इंद्रियों के विषय भोगों में रत रहेंगे या मग्न रहेंगे। याद रखिए, जो भी सांसारिक विषय भोगों में लिप्त है, तो जब तक लिप्त रहेगा तब तक तो मोक्ष होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? भाई उसका मन संसार में लगा हुआ है, संसार में रमा हुआ है। ठीक है, तो जब तक संसार में उसका मन रमा हुआ है, उसको तो परमात्मा चाहिए ही नहीं, उसको मोक्ष चाहिए ही नहीं। तो उसको मोक्ष क्यों देगा परमात्मा? जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, और वो खिलौनों में रमा हुआ है। खिलौना उसमें खेल रहा है, तो उसका मन वहाँ रमा हुआ है। ठीक है, वो खेलने में ही उसका मन रमा हुआ है। वहाँ बोलते हैं रमकड़ा, बोलते हैं गुजरात में खिलौना को रमकड़ा। जहाँ पर मन रमा है रमकड़ा। ठीक है, वहाँ बोलते हैं रम्मत गम्मत, खेल कूद को। और यहाँ बोलते हैं रमस्व, संस्कृत में रमस्व, जो विषय भोग में रमा हुआ है। रमस्व, भुंस्व, पिबस्व, रमणवाद है। रमस्व, भुंस्व, पिबस्व, खाओ पियो मौज करो, ये रावणवाद है। तो जब तक रावणवाद में फंसे हुए हैं, रावणवाद, और क्या, रावण वाला रावण, हाँ, रावण वाला रावण। भुंस्व, खादस्व, पिबस्व, खाओ पियो भोग करो। तो जब तक संसार के भोगों में मन लगा हुआ है, मन रमा हुआ है, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। भुंस्व, खादस्व, पिबस्व, खाओ पियो, खादस्व, पिबस्व, भुंस्व, भुंस्व, खादस्व, पिबस्व, हाँ, वो भी है। तो एक बालक खेल रहा है खिलौने में, ठीक है, उसका मन वहाँ रमा हुआ है। तो जब तक वो खेलने में उसका मन लगा हुआ है, मन रमा हुआ है, माँ निश्चिंत होकर अपने काम करती रहती है ना। और जब वो रोना शुरू करता है तो खिलौना को फिर फेंक देगा वो, अब खेलेगा नहीं। अब तो उसको माँ चाहिए।
अब उसको माँ का दूध चाहिए, और उसको पिताजी ले बेटा ये ले, ये खिलौना ले, जो भी देगी खिलौना उसको फेंक देगा। उसको अब खिलौनों से कोई मतलब नहीं रहा, उसको भूख लगी है, अब उसको माँ के दूध की अपेक्षा है। अब माँ समझ जाती है, अब बेटा रो रहा है तो फिर जाएगी, गोद में उठाएगी, अपना दूध पिलाएगी, अमृत रूपी दूध का पान कराएगी। तो जब माँ भी समझती है कि अब इसका मन खेलने में नहीं लगा, अब इसको भूख लगी है, इसको मेरी आवश्यकता है, ये मेरे पास में आना चाहता है, मेरी गोद में आना चाहता है, तो झट जाके माँ गोद में उठा लेती है, अपना अमृत पान कराती है। ऐसे ही परमात्मा वो देखता है इसका मन संसार में रमा हुआ है, रमने दो, संसार में खेल रहा है, बेटे पोते नाती इन सब में खेलता है वो, धंधा व्यापार नौकरी इसमें खेल रहा है, मन रमा हुआ है, घर परिवार में मन रमा हुआ है, रमने दो इसको, फिर मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरी पड़ी नहीं इसको कोई मोक्ष की चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो क्यों मोक्ष देगा वो? जिसका मन अब संसार से विरक्त हो गया, अब उसको बच्चे कच्चे ये पोते पोती इसमें जिसका मन रमा नहीं है, अब तो परमात्मा में उसका मन रम रहा है, उसको परमात्मा चाहिए, हर दिन प्रार्थना करता है कि परमात्मा मुझे आपकी अनुभूति करा दो, मेरी समाधि लगा दो, मेरी मुक्ति करा दो, मुझे मोक्ष दिला दो, हर दिन ये प्रार्थना करता है, सुबह शाम हर दिन। तो समझता है परमात्मा ना भाई अब इसको संसार में वैराग्य हो गया है, या संसार से वैराग्य हो गया है, ठीक है, अब इसको मेरी आवश्यकता है, इसको मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष देगा वो, जिसकी इच्छा ही नहीं हो क्यों देगा वो? यहाँ पर ये कहा है वो भाज किला सत्ता, तो तुम तो भाई संसार के भोगों में रमे हुए हो, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक संसार के विषय भोगों में मन आसक्त है, वैराग्य नहीं हुआ है, समाधि नहीं लगने वाली। समाधि का मूल कारण क्या है? मूल कारण वैराग्य। तो वैराग्य से समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होगी तो ईश्वर की अनुभूति होगी, फिर ईश्वर की अनुभूति होने से क्या होता है? संसार में जो आसक्ति है वो घटेगी। जो संसार में आकर्षण है वो कब खत्म होगा? जब ईश्वर से संबंध जुड़ेगा, जब ईश्वर का आनंद मिलेगा तो संसार में आनंद लेने की प्रवृत्ति खत्म होगी। याद रखिए, जब ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा तो संसार से प्रेम फिर खत्म होगा, यह नियम है। आप जितना आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं, अब यहाँ से कितना दूर दिल्ली? लगभग 70 के आसपास मान लो। हाँ जी, बॉर्डर आ जाएगा 70 पे सामने। हाँ 70 पर, ठीक है, दिल्ली बॉर्डर आ जाएगा 70 में, तो आप 35 किलोमीटर आगे बढ़ गए, इसका मतलब क्या हुआ? 35 किलोमीटर यहाँ से छूट गए, आगे बढ़ गए, ठीक है। ऐसे ही संसार में जितना आपका वैराग्य बढ़ गया, संसार से उतनी आसक्ति घट गई, तो घर द्वार छूटता नहीं। हमारे आचार्य जी ज्ञानेश्वर जी बोलते थे, घर छूट जाना या घर को छोड़ देना मतलब आधी मुक्ति है। क्या है? आधी मुक्ति। घर छूटता नहीं है, ठीक है, घर को छोड़कर आश्रम में आ जाना ये सरल काम नहीं है। घर परिवार धन संपत्ति सब कुछ छोड़ना और आश्रम में आके रहना, वो बोलते कैसे रहेंगे भाई, खाना पीना अनुकूल नहीं, रहना बसना अनुकूल नहीं, पता नहीं कैसा बिस्तर रहेगा, गर्म पानी मिले नहीं मिले, सारी बातें देखते हैं। फिर वृद्धावस्था में सेवा कौन करे, बुढ़ापा कैसे कटे, ठीक है। तो घर छूटना आसान नहीं है। जिसने घर छोड़ दिया उसकी आधी मुक्ति हो गई, अब आधा काम बाकी बस, ठीक है ना जी। संसार से विरक्ति करना बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ा काम है, बड़ी उपलब्धि है। तो जो मंत्र कहता है
इसको जो याद रखेगा कि अनिश्चित शरीर में तुम्हारा निवास है, जीवात्मा का या जीवों का निवास कहाँ है? ये अस्थिर शरीर में। और अस्थिर शरीर कैसा है? जैसे प्रातः काल देखते हैं 4 बजे 5 बजे उठते हैं तो तारे टिम 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 आसमान में करते रहते हैं। अब कौन तारा कब छिप जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। ऐसे ही शरीर है, अभी आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, कब शरीर खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पानी का बुलबुला है, इतना बड़ा बुलबुला है, कब फूट जाए कोई भरोसा है? बस ये है, ये शरीर ऐसा है, कब खत्म हो जाए कोई गारंटी इसकी है? हाँ, कोई गारंटी इसकी नहीं। तो जो ये अनित्य शरीर में अपना निवास देखता है कि शरीर अनित्य है और संसार भी अनित्य है, संसार भी एक दिन छूटेगा, शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, सारे रिश्ते नाते सगे संबंधी छूटेंगे, कोई स्थायी संबंध संसार में हमारा किसी से नहीं है। माता पिता भाई बहन बेटे बेटी पोता पोती जो भी संसार में आप बना कर रखे हैं ये सभी एक दिन छूटने वाले हैं। यही सत्य है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो ईश्वर की ओर बढ़ता है कि ईश्वर ही मेरा नित्य मित्र है, ईश्वर से मेरा संबंध नित्य है, स्थायी है। यहाँ पर आया ना भाई कि स्थिर परमात्मा, परमात्मा स्थिर है और आप जीवात्मा भी स्थिर है, शरीर अस्थिर है, तो स्थिर आत्मा का स्थिर परमात्मा से संबंध है। स्थिर माने नित्य, जीवात्मा भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है, तो दोनों का संबंध भी नित्य है, सीधी बात है। तो ईश्वर से ही हमारा संबंध नित्य है, बाकी सभी से जो भी संबंध है वो अनित्य है। तो जो इस भाव को जगा लेता है अंदर में या इस बात को समझ लेता है तो उसको वैराग्य होता है, वही परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। और जो परमात्मा को अपना मित्र साथी सखा नहीं समझता वो संसार वालों को मित्र सखा मानते रहता है और इनमें उलझा रहता है संसार में। लोग कहते हैं पत्नी सबसे बढ़िया मित्र है, ठीक बात है, लेकिन कब तक मित्र है वो? पत्नी भी साथ कब तक देगी? क्यों जी भगत जी? स्त्री साथ नहीं देगी, स्त्री तो साथ नहीं देगी हमेशा, साथ नहीं देगी, हमेशा नहीं, इसी तरह में मना करते हैं। हाँ साथ नहीं देगी, उसकी तसल्ली नहीं, उसकी तसल्ली नहीं है, हाँ वो साथ नहीं देती है। देखो अब 60 साल 70 सालों की समझ जाते हैं कि पत्नी साथ देने वाली हमेशा नहीं है, उसकी मजबूरी भी है। स्वामी जी आपको ये तथ्य उजागर कर दिया। हाँ अब बाण आएगी, बाण ना दे चारों वेद को डाले और हाँ। त्रिया अपनी होती ना, चाहे कितने लाड लगा। हाँ ठीक बात है, त्रिया आपने नहीं होती है, कितनी लाग लगा ले, आपकी भाषा ही है, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, यही सत्य है। इसमें कोई हाँ तो संसार में जिसको ये बोध हो गया ना भाई कि पत्नी वास्तव में मेरी नहीं है, ये पुत्र मेरे नहीं है, ये सगे संबंधी मेरे नहीं है। पति देव भी, पत्नी क्यों बोलना, पति भी तो है, पत्नी के लिए पति भी उसका नहीं है। तो कोई किसी का नहीं है संसार में, अपना कोई है तो ईश्वर है, बस वही साथ था पहले, अभी साथ है और बाद में साथ में रहेगा। तो जो इस बात को समझ लेता है वही मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है, वही मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और उसको ही मोक्ष मिलता भी है। तो इसके मूल में यह है कि शरीर को समझो अनित्य, इस अनित्य शरीर में जीवात्मा का निवास है, इससे राग मत बढ़ाओ, अपने शरीर में भी राग मत रखो, ये शरीर भी छूटने वाला है। तो जो इस भाव को जानेगा, इस बात को जानेगा, वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। तो मंत्र का सार यही है कि आत्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, तो उस नित्य परमात्मा की उपासना भक्ति ध्यान करें और नित्य सुख को प्राप्त करें। ओम शांति ओम शम, शब्द को सादर नमस्ते।
स्वामी जी गो के चार्ज बताए